के जो वीडियो है वो ट्विन फ्लेम के लिए है। बेसिकली ट्विन फ्लेम 1111 जो स्प्रेड है उसके लिए है, और उन लोगों के लिए है जो सिंगल नहीं है, मतलब जो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में रह चुके हैं और सेपरेशन टाइम से गुजर रहे हैं। ऑलरेडी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रह चुके हो और आपके एक सेपरेशन टाइम से गुजर रहे हो, उनके लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो बनाया गया है। यहाँ पर दो है चॉइस, लोटस फ्लावर और ब्यूटीफुल टू डक। होपफुली आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल टू डक वही है जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के एक्चुअल बेसिकली एनर्जी यही होती है। ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के पहचान लोटस टू डक, ब्यूटीफुल टू डक। यहाँ पर हार्ट चक्रा, सॉरी रूट चक्रा के कलर है एंड हार्ट चक्रा के साइन है। तो दिस इज ब्यूटीफुल टू डक, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के साइन। और लोटस, आपको पता है लोटस फ्लावर इज ऑल्सो द साइन ऑफ लव। तो ये दोनों चॉइसेस है। तो क्योंकि सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं रहते, तो इन दोनों चॉइस में से कोई भी एक चॉइस आप आंखें बंद करके समझ लो और सोच लो, और उसके बाद ट्विन फ्लेम की जर्नी के मैं पढ़ती हूँ कि आपकी रीडिंग करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट जो लोग मेरे चैनल में न्यू है उनके लिए माय व्हाट्सएप नंबर इज 9953214108, 9953214108। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, जैसे futurelove2218@gmail.com, futurelove2218@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी है एंड स्काइप आईडी है। स्काइप या ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो मुझे इफ यू विश। चलिए अभी शुरू करते हैं आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में। जिन्होंने ब्यूटीफुल टू डक चॉइस किया था उनके लिए रीडिंग करके देखते हैं कि एक्चुअली आपके ट्विन फ्लेम एनर्जी क्या आ रहे हैं। आपके सामने ही शफल कर रही हूँ क्योंकि आपको लगेंगे कि शफल करते हैं कि नहीं। इस वीडियो में मैं अपने फेस दिखा रही हूँ तो शायद ये जो टेबल है आपको दिखाई नहीं दे रहे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सेपरेशन से चल रहे हैं उनके लिए है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और सेपरेशन टाइम से गुजर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। उन लोगों के लिए नहीं है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में मतलब आना चाहते हैं या सोचते हैं कि हाँ आगे में मेरे कोई ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, वो नहीं है। उनके लिए नहीं है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रह चुका है और है लेकिन अब भी फिलहाल के लिए वो सेपरेशन टाइम से चल रहा है, उनके लिए है। आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड एरीज, लियो एंड सैजी हो। दिस इज योर जोडियक साइन। और जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास्ट बर्थ के सोलमेट थे और इस बर्थ में आपके ट्विन फ्लेम है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हो सकता है कि पास्ट बर्थ में भी ट्विन फ्लेम ही था, तो सोलमेट कनेक्शन तो डेफिनेटली था और इस बर्थ में आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है। और मुझे अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आगे की 4 से लेके 6 महीने के अंदर अंदर ही आपकी चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हालांकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मंथ ऑफ अगस्त थे, अगस्त महीने से इन्होंने आपसे दूर हट गए, मतलब काफी दूर चले गए और मंथ ऑफ अगस्त से आपके और इनके कोई कनेक्शन नहीं बना है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आगे पीछे कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन था, थर्ड पार्टी कनेक्शन थे, इसीलिए इन्होंने आपको छोड़ के गए थे। ऐसे नहीं था कि हाँ कुछ और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से छोड़ के गए थे या आपका कोई गलती था जिसके वजह से उसने छोड़ के गए, नहीं ऐसे कुछ मुझे एनर्जी दिखाई भी नहीं दे रहे। और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन था इन रैदर देन कॉन्फ्लिक्ट्स। थोड़ा बहुत ये मैनिपुलेशन भी किया है
आपको हमेशा जरूरी नहीं है जो ट्विन सोल ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं वो स्पिरिचुअल एवेकनिंग उनके होके रखते हैं। कभी कभी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रहते हैं वो उन लोगों का स्पिरिचुअल एवेकनिंग नहीं होते हैं। वो ज्यादातर टाइम ऐसे होते हैं कि डार्क वर्ल्ड के एनर्जी उसे घेर के रखते हैं कि ताकि आप लोग के जो सोल पर्पस है, यहाँ पर डिवाइन्स पर्पस है, वो की सोल पर्पस है, एक स्पिरिचुअल पर्पस है, वो आपके कभी ना पूरा हो। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि ये मैनिपुलेशन कर रहा था आपको एक टाइम तक। फिर आप दोनों के बीच में एक लड़ाई हुआ अगस्त सितंबर 2019 के करीब, और उसके बाद से सेपरेशन टाइम चल रहा है। काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ था और ऑलमोस्ट वो छोड़ के चले गए थे। लेकिन आपको लगा कि पूरी तरह से छोड़ के चले गए, लेकिन मुझे लग रहा, मुझे जो दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से ये आपको छोड़ के नहीं गए थे। एक्चुअली आपके पास वापस आ रहे हैं, और वापस आ रहे हैं, और यहाँ पर बेसिकली आपके साथ इसके ट्रैवल प्लान भी बन रहे हैं आगे के ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स में आपके साथ इनके ट्रैवल प्लान भी बन रहे हैं। यहाँ पर जिन लोगों के मुझे एनर्जी आ रही है, किसी किसी के वी से आ रहे हैं, टी से आ रही है, एम से आ रही है, सी से आ रही है। इन ये इस लेटर से आपके नेम के फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और किसी किसी के आ रहे हैं एल से एंड सी से, एंड एल 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 बहुत ज्यादा आ रही है, एम बहुत ज्यादा आ रही है, एस एस भी आ रही है, एंड डब्ल्यू एंड ओ। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा। तो यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पर आप लोग आप लोग के ये पास्ट बर्थ के कनेक्शन है। इधर तो आपके पास्ट बर्थ में सोलमेट थे या ट्विन फ्लेम थे, हो सकता है कि आपके हस्बैंड एंड वाइफ के एनर्जी भी आ रहे पास्ट बर्थ के, तो हस्बैंड एंड वाइफ रह चुके हैं। और इस बर्थ में भी आप दोनों की शादी होंगे, पूरी तरह से शादी होने की चांसेस आ रहे हैं। बस इतना है कि इस वक्त को आपके लक अच्छा नहीं चल रहा है। ये जो वापस आने का ये जो चीजें होंगे, ये कम से कम 4 से लेके 5 महीना इसमें वापस आएंगे। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 23 एंड नंबर 7, 23, 14 एंड नंबर 25 एंड 16 एंड 5। इनमें से आपके आपके ट्विन फ्लेम के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और कुछ कुछ लोगों के लिए ये 8, 26 एंड 17 होगा। कुछ कुछ लोगों के लिए नंबर 2, 20 एंड नंबर 12, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। किसी किसी का मुझे एक विजन के जैसे आ रही है, किसी किसी के पास बहुत ज्यादा किसी किसी को डायमंड ज्वेलरी रखना पसंद है, बहुत ज्यादा, और है भी उनके पास डायमंड के 2-4 ज्वेलरीज ऐसे हैं जो बहुत हेवी हेवी डायमंड ज्वेलरीज है उनके पास, और उन्हें ये पसंद भी आते होंगे कि डायमंड ज्वेलरी रखना, विच इज अ गुड थिंग। अगर आपके इतने इन्वेस्टमेंट है डायमंड में तो बहुत अच्छी बात है। कोई मुझे दिखाई दे रहे इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, इंश्योरेंस के कंपनी में काम करते हैं। कोई नर्स भी दिखाई दे रहे, कोई नर्सिंग जॉब में है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। किसी किसी के नाम मुझे दिखाई दे रहे कि निशा एंड सुप्रिया, निशा एंड सुप्रिया। आई एम नॉट श्योर किसके बारे में मैं बता रही हूँ, मेरे सामने किसके आ रही है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नेचुरली क्या होती है, जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में रहते हैं उनके साथ कभी कभी ऐसे होती है कि आपके ट्विन सोल ट्विन फ्लेम ऑलरेडी स्पिरिचुअली एवेकन होते हैं, ऑलरेडी उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हेवी होती है। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल को पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या होते हैं। तो उस केसेस में जहां पर पता नहीं होते, उस केसेस में बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि उनके साथ डार्क वर्ल्ड के एनर्जी रहते हैं। डार्क वर्ल्ड की एनर्जी रहने की वजह से उनको ये चीजें की पता नहीं होती है कि वो लोग आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है। डार्क वर्ल्ड की एनर्जी क्यों उन्हें घेर के रखते हैं, क्योंकि वो डार्क वर्ल्ड की एनर्जी नहीं चाहते कि आपके जो यूनिवर्स के एक पर्पस है, एक अच्छे पर्पस के लिए आपने ये पैदा हुए हो, वो पर्पस आप पूरा कर पाओ, ताकि अच्छी चीजों के अच्छे डार्क वर्ल्ड के एनर्जी के हमेशा काम रहते हैं अच्छी चीज इस दुनिया में नहीं होने देना। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करोगे और आप दोनों मिलके करो, दोनों मिल जाओगे, तो बहुत सारी चीजों के आप बदल सकते हो, बहुत सारी चीज कर सकते हो। दैट इज वाई ये जो डार्क वर्ल्ड के एनर्जी है ये रोकेंगे आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल को। और यहाँ पर यही सिचुएशन हो रही है, थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे और है भी,
लेकिन 5 से लेके 6 महीने के अंदर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है और वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, क्योंकि यूनिवर्स इज लाइक ऑल टाइम माय फेवरेट एंड आई लव यूनिवर्स। उनके सजेशन आप लोगों को तो पता ही है, जिन्होंने मेरा रेगुलर देखते हो चैनल। द यूनिवर्स हैज माई बैक व्हेन आई लीन टुवर्ड लव आई एम लेट। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। द यूनिवर्स हैज माई बैक एंड आप प्यार करिए, मैं आपके प्यार को सक्सेस करने के लिए हूँ, प्रॉपरली हूँ। तो यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो जर्नी है ये बहुत जल्दी पूरा होंगे। आपके काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत कुछ से आपने झेल चुके हो, बहुत सारी चीज़ों से जा चुके हो। आगे के दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल वापस आ रहे हैं 5 से लेके 6, 4 से लेके 5 महीने में। और आप दोनों के ट्रैवल प्लान भी बन रहे हैं, शायद आउट ऑफ द सिटी, फॉरेन कंट्री, जो भी है ट्रैवल प्लान बन रहे हैं। हो सकता है कि हनीमून के भी प्लान बन रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर। आइए देखते हैं जिन्होंने लोटस फ्लावर चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग है। गाइस, जब मैं अपना फेस दिखाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि आप लोग मेरी फेस नहीं देख पाते हो तो आपको कनेक्शन भी नहीं बन पाते हैं मेरे साथ। तो जब मैं फेस दिखाती हूँ तो मैं इस तरीका से सामने में रख के मैं दिखा नहीं सकती हूँ कि हाँ क्या क्या चॉइस है, बट आपको मैं चॉइस ऐसे दिखाती हूँ तो आपको ऐसे ही चॉइस करना पड़ेगा। जब मैं कार्ड्स दिखा के रीडिंग करती हूँ तो आपके पास चॉइस बहुत क्लियर होती है। आप लोगों को जिनको होराड़ी कराना है, ब्लैक मैजिक के बारे में जानना है कि कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरीका से हुआ, कब ये खत्म होगा, क्या नहीं होगा। होराड़ी के चार्जेस थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है, उसके लिए आप मुझे प्लीज मैसेज करिए व्हाट्सएप में। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9953214108, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, या ईमेल कीजिए futurelove2218@gmail.com। गाइस, एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं टैरो रीडिंग को लेके बहुत सीरियस हूँ। टैरो एक विद्या है और उसके साथ हीलिंग तो और बड़ी विद्या है। तो मैं टैरो रीडिंग, हीलिंग, इन सब चीज़ों को लेके बहुत सीरियस हूँ। अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि आपको थोड़ा टाइम पास करना है, कुछ करना है, क्योंकि कई लोग मेरे पास आते हैं वो टाइम पास करते हैं, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। आप मेरे साथ प्लीज़ टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि मैं उस चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दूंगी। अगर आप सच में इश्यूज है और पर्सनल रीडिंग कराना चाह रहे हो या आप हीलिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप आइए। ऐसे अगर किसी को ऐसे लगते हैं कि हाँ यहाँ पर बात करके मैं टाइम पास कर लूँ, मस्ती मजा कर लूँ, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो कोई खराब बात है। इनफैक्ट कभी कभी हंसी मजाक भी करना चाहिए, लेकिन मैं उस तरीका की नहीं हूँ। तो मैं बस यहाँ पर सीरियस इश्यूज में, जैसे कि आपकी कोई सीरियस बातें होती है, उसमें मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। आप लोग सन मून राइजिंग में फिर से कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो डेफिनेटली, एंड एरीज, लियो, सैजी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन, एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। अब जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल यहाँ पर सेपरेशन हो गया है, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुका है। इसके मतलब आपके सेपरेशन नवंबर दिसंबर महीने में हो चुका है और ये इंसान आपको छोड़ के चले गए थे और चले गए हैं। बट यहाँ पर दो कारण से ये इंसान आपको छोड़ के जाते हैं। एक तो इसके पास दूसरे चॉइसेस बहुत सारे थे, एक नहीं बहुत सारे दूसरे चॉइसेस थे। दूसरा जो रीजन ये आपको क्यों छोड़ के गया वो था इसके फाइनेंशियल स्ट्रगल। इसके मेटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके इसके मेटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, बहुत ज्यादा ये स्ट्रगल कर रहे थे और इसको एक्चुअल में समझ में नहीं आया कि उस वक्त को इसको क्या करना चाहिए, आपके साथ क्या करना चाहिए, या उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहिए, नहीं चाहिए। दूसरी बात है, उसको ऐसे चॉइसेस मिल गया था जहां से उसको पैसा या कुछ भी चीजों का फायदा हो रहे थे, मेटेरियलिस्टिक लाइफ के कोई फायदा हो रहे थे, तो उस चीजों को देखते हुए इसने आपको छोड़ दिया।
इट्स वेरी क्लियर कि मटेरियलिस्टिक लाइफ के जो उसको फायदा हो रहा था उस चीजों को देखते हुए इसने आपको छोड़ दिया, आपके बारे में इसने बिल्कुल नहीं सोचा और आपके लाइफ से तुरंत निकल गए। और उसने सोचा कि ये बहुत प्रैक्टिकल काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये बात पता नहीं है कि आप उसके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो। वो अगर चाहेगा तो भी आपको अलग नहीं कर सकते खुद से। अब भी इस वक्त को जो हो रहे हैं वो जिस इंसान के साथ है उस इंसान के साथ खुश तो नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम मटेरियलिस्टिक लाइफ के जो फायदा है उसके लिए वो उसके साथ है। और आपको दूर से सोशल मीडिया में स्पाई करते रहते हैं, आपको दूर से स्पाई करता रहता है और आपको सोचते हैं कि काश मैं फिर से उससे कम्युनिकेशन कर पाऊँ कि नहीं पाऊँ। और हाँ, ये कम्युनिकेशन आपसे कर भी लेगा, ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन कर भी लेगा। आपके अगले 7 to 8 मंथ्स में एक टाइम आएंगे, जैसे एंड ऑफ द ईयर या 2021 के स्टार्टिंग जनवरी फरवरी में आप दोनों के बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो जाएंगे। इसके बावजूद भी इसने धोखा दिया, इसने आपको छोड़ के गए, आपके भी स्ट्रगलिंग टाइम था, फिर भी ये आपसे कम्युनिकेशन कर लेंगे। यहाँ पर किसी किसी के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर जी से शुरू होती है या जी से एंड होती है, ई से होती है, आई से होते हैं एंड टी से होते हैं, and F N and F N and V and P, FNVPS। तो इनमें से आपके नाम नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकते, किसी किसी के ए भी है। तो यहाँ पर जो है ये मतलब मुझे बड़े अजीब से एक स्टोरी लग रहा है कि कोई इंसान अपने मटेरियलिस्टिक फायदा के लिए आपको छोड़ के चले गए। इफ वी कीप द ट्विन फ्लेम जर्नी अपार्ट, तो ये एक अजीब सा स्टोरी है। और फिर आगे में इसके पास एक नहीं बहुत सारे चॉइसेस था, और वो भी चॉइसेस उसने इसलिए बनाया ताकि उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ का कोई फायदा हो। ऐसे नहीं कि उनके तरफ वो अट्रैक्टेड था, कुछ ऐसे प्यार था, कुछ भी था, ऐसे कुछ नहीं था। सिर्फ वो रिलेशनशिप सारे ही इसलिए बनते गया क्योंकि उसको उसमें मटेरियलिस्टिक लाइफ के कोई फायदा मिल रहा था। लेकिन आज के तारीख में, अभी के तारीख में मैं देख रही हूँ कि ये इंसान उस चीजों से निकलना चाहते हैं, बोर हो चुका है वो, और आपके पास जरूर आएंगे और आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। अब आपके लिए है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, क्योंकि आगे का कार्ड जो मुझे दिखाई दे रहा है, आगे में भी ये कुछ दिनों के बाद आपके साथ यही चीज कंटिन्यू करेंगे। ऐसे नहीं है कि वो आपके पास पूरी तरह से वापस आएंगे, आएंगे फिर जाएगा, क्योंकि उसके पास एक नेगेटिव वर्ल्ड के जो एनर्जी है, डार्क थॉट्स, एक नेगेटिव वर्ल्ड के एनर्जी उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। वो उस चीजों को इतना आसानी से छोड़ के जा नहीं सकते हैं, इतनी आसानी से वो नहीं छोड़ सकते हैं। वो आपसे वापस आएंगे 1 साल में, फिर से प्रॉमिस करेंगे, फिर वो वापस जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ किसी के साथ रिलेशन बनाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर और कनेक्शन बनाएंगे। ये जो है ये सिलसिला कम से कम अगले 2-3 साल तक चलते रहेंगे। आफ्टर 3 इयर्स मैं देख रही हूँ इसके पूरी तरह से एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, और उसके बाद आपके पास वो पूरी तरह से वापस आने की डिसीजन लेंगे। तो ये डिसीजन अब आपके हैं कि आप इसे आगे बढ़ के रखना चाहते हो नहीं चाहते हो। दो इट इज अ ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन सोल जर्नी। आप लोगों में से किसी किसी के डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखा दिया, नंबर 9, 27 है, नंबर 22 है, एंड नंबर 4 है, एंड नंबर 26, 17 एंड 8 है। नंबर 5 भी है, नंबर 21, 3 एंड 12 भी है, एंड नंबर 18 भी है, 18 and 7। When I am in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted। आपको यूनिवर्स एक जगह पे लेके जाएंगे जहां पर आप ये डिसीजन ले पाओगे कि इस इंसान को आपको उसके लाइफ में रखना चाहिए नहीं चाहिए। उस दिन के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप प्लीज इंतजार कीजिए, इतने जल्दी इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लीजिए, इवन ही और शी कम्स बैक टू यू। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। आप लोग जिन लोगों को आज मैं इंट्रोडक्शन नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी ये ट्विन फ्लेम के रीडिंग हो गए, तो आप अगर जिन लोगों को अगर आपको हुड़ाड़ी कराना है, आपको पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, या आपको किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत सालों से उसके बारे में जानना है, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरे जो नंबर है 9953214108।